राम राम। 10वें अध्याय के 1 से 21 श्लोकों के भावों को देखेंगे। तो पिछले अध्याय में 9वें में भगवान भक्ति योग की चर्चा करते हैं और भक्ति योग में बड़ी सरलता है, क्योंकि भगवान तो हैं सरल, उनको पाने का उपाय भी है सरल, लेकिन पालन करने के लिए हमारे भीतर सरलता होनी चाहिए, वो है बहुत कठिन। क्योंकि भगवान कहते हैं यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी करो, जो खाओ, जो यज्ञ करो, जो दान करो, जो तप करो, मुझे अर्पित करके करो, उनका अर्पण मुझ में कर दो। कितनी सरल बात है। कहते इसी से मैं मिल जाऊंगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो मुझे भक्ति पूर्वक प्रेम से जल दे दे, मुझे कुछ पत्ते दे दे, पुष्प दे दे, फल पुष्प ही और फल ही या पत्ते ही या जल ही अर्पित कर दे, मैं उसी से प्रसन्न रहता हूं। अब इससे सरल और क्या कहेंगे कि मनुष्य शरीर मिला है, हम कुछ खाएंगे, कुछ दान करेंगे, कुछ तप करेंगे, कुछ भी कार्य करेंगे शास्त्र के अनुसार, उन सभी को भगवान को अर्पित करना। इतना ही नहीं रुकते, भगवान आगे कहते हैं कि अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवसितो हि सः। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति को भी साधु मानने लगता हूं जो बहुत पापाचारी होता है, परंतु सब कुछ छोड़कर मेरे चरणों में आ जाता है, मैं उसकी पुरानी चीजों को भूल जाता हूं। अब इससे अधिक सरलता क्या हो सकती है। परंतु इसको करना कठिन है। इसलिए 9वें अध्याय के उपसंहार में भगवान अर्जुन को कहते हैं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। कि मेरे भक्त बन जाओ, ये भगवान की इच्छा है। भगवान अपने प्रिय मित्र, प्रिय शिष्य अर्जुन को ये उपदेश कर रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो, कि मन से मेरा भक्त बन जा, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से, मेरा पूजन करने से तुम मुझे प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार का विषय भगवान 9वें अध्याय में अर्जुन को समझाते हैं। बड़ा सरल है कि भगवान की चरणों में अपना सर्वस्व रख दें और उनको कह दें कि प्रभु मैं आपका हूं, आपके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है और केवल आप ही मेरे हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरे हैं और भी सब मेरे, ऐसे नहीं। आपके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। दूसरा कोई नहीं है मेरा, आप ही हैं केवल। बस ये भाव, तो ये भाव आएगा कैसे। भगवान देखिए इतने उत्साहित और इतने आनंद में हैं कि अर्जुन को अपने राजगुह्य, जो सबसे गुह्यतम बात है, उसको बता रहे हैं। और यही गुह्यतम बात है। नहीं, अगर हम बाह्य दृष्टि से देखें तो लगता है कि ये कोई गुह्यतम बात है,
लोग इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, इतने बड़े बड़े पूजन करते हैं, इतने इतने सब कुछ दान अर्पण सब कुछ भगवान को करते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद, और उसमें मैं क्या लेता हूं? भक्ति उपहृतम, उसमें मैं केवल भक्ति को लेता हूं, प्रेम को, भाव को लेता हूं। तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामी प्रयतात्मनः, उसमें से जो भक्ति वाला जो प्रेम होता है उसको लेकर मैं खाता हूं। न तो जल को पीता हूं, न तो पत्र को लेता हूं, न तो पुष्प को लेता हूं, न तो पत्तों को लेता हूं। उसमें जो प्रेम वाला भाव होता है उसको लेके मैं खाता हूं। यही तो गुह्यतम बात है। और गुह्यतम बात यह है जो भगवान कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त बन जा, ये गुह्यतम बात है। और इसी बात को समझाने के लिए भगवान कहे थे आरंभ में कि अर्जुन तुम अनसूय हो, इसलिए मैं आपको ये बात कहूंगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या होगी वो इस बात को नहीं समझेगा कि भगवान ये क्यों कह रहे हैं। आरंभ जब था भक्ति योग के बारे में कह रहे थे 9वें अध्याय में, तो भगवान कहते हैं इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, क्योंकि तुम अनसूय हो इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान कहूंगा। इसलिए अंत में भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त हो जा, क्योंकि जो द्वेषी व्यक्ति होगा इस बात से चिढ़ जाएगा कि आप मुझे अपना भक्त बनने के लिए कह रहे हो। स्वयं ये तो आपका अभिमान है, आप मुझसे कुछ चाहते हो, आप मुझसे कुछ आशा करते हो, इसलिए ऐसी बात कह रहे हो। संसार में हम किसी को कहें कि आप मेरी पूजा करो, आप मेरे भक्त बन जाओ, तो सरल व्यक्ति तो उसके भाव को हो सकता है समझने का प्रयास करे, परंतु द्वेषी व्यक्ति उनके भाव को न समझ करके समझेगा कि कितने अहंकारी हैं, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए भगवान बोले थे जो अनसूय होगा उसी को ये ज्ञान कहूंगा, और तुम अनसूय हो इसलिए तुम्हें ये ज्ञान कहूंगा। ज्ञान के सार को बताते हैं कि मन मना भव मद भक्तो। तो किस प्रकार भगवान के भक्त बने, इस बात को बढ़ाते हुए भगवान 10वें अध्याय में अपने विभूति का वर्णन करेंगे, अपने ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे कि भगवान का भक्त, किसी का भक्त कोई क्यों बनता है। जब उसके गुणों से प्रभावित हो, उसके ऐश्वर्य से प्रभावित हो, उसके ज्ञान से प्रभावित हो, उसकी सत्ता से प्रभावित हो, उसके धन से प्रभावित हो, उसके सौंदर्य से प्रभावित हो, उसके यश से प्रभावित हो। इन चीजों से जब व्यक्ति प्रभावित होता है तो स्वयं ही भक्त बन जाता है, उसकी चर्चा करता है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती। तो भगवान अपनी उन विभूतियों का वर्णन करेंगे जिससे जीव भगवान को अपना मानने लगे, भगवान को सदैव देखने लगे, सब रूपों में सर्वत्र भगवान का दर्शन करने लगे, भगवान का भक्त बनना आसान हो जाए, सरल हो जाए। इसलिए भगवान अपनी विभूतियों का कृपा करके वर्णन करते हैं, दया कर रहे हैं। इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि हे अर्जुन भूय एव महाबाहो शृणु में परमं वचः यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हित काम्या। मैं तुम्हारे हित के लिए, अपनी प्रशंसा कराने के लिए नहीं, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे प्रेम को देखकर, क्योंकि तुम प्रियमान हो, मुझ में बहुत श्रद्धा और प्रेम रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए फिर से कहूंगा। 7वें अध्याय में भगवान अपनी विभूति का वर्णन किए और उसका सार ये था कि मत्तः पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर कुछ है नहीं, जो कुछ है सब कुछ मेरा ही है। जो कुछ है सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है। तो अपनी विभूति का वर्णन वहां किए थे, उसको संक्षेप में भगवान बताते हैं। 9वें अध्याय में भी भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं कि यज्ञ में हूं, क्रतु में हूं, सूर्य में हूं, वर्षा में हूं, जो कुछ भी संसार में दिख रहा है या यज्ञ करने में जो चीजें लगती सब कुछ मैं ही हूं। सतो गुण रजो गुण तबु गुण मैं हूं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम सास्य।
सब कुछ मैं ही हूं, मुझसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन इसीलिए कह रहे हैं कि भूययो, मैं फिर से लेकिन तुम्हें कहूंगा क्योंकि मेरा मन बहुत प्रसन्न है तुमसे, मैं तुम्हारे हित के लिए फिर से कुछ कहना चाहता हूं, सुनो। ये भगवान की कृपा है, ये उनकी करुणा है कि अपने बारे में बता रहे, नहीं तो कौन बताएगा उनके बारे में। और भगवान के बारे में कौन कह सकता है भगवान के अतिरिक्त। भगवान कह रहे हैं जो ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, ये ज्ञान देवताओं को भी नहीं पता है, और ये न तो महर्षियों को पता है, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान कह रहे हैं कि मैं जब लीला करके प्रकट होता हूं, जो तुम्हारे सामने इस समय साक्षात मैं हूं, मेरे इस स्वरूप को या मेरे इस अवतार को या मेरे प्रकट होने की जो मेरी लीला है, उसको देवताओं को भी नहीं पता है। अगर पता होता तो इंद्र क्या भगवान के रहते ही घोर वर्षा करके अपनी पूजा कराने के लिए ब्रजवासियों को कष्ट देते? उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान है। क्या ब्रह्मा जी आकर के गौओं सहित, ग्वालों सहित, बछड़ों सहित सबको लेकर चले जाते हैं? इनको नहीं पता है, देवताओं को नहीं पता है। उसी प्रकार महर्षियों को भी नहीं पता है पूर्ण रूप से। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं ये सब तो मुझसे उत्पन्न होते हैं, तो मुझसे जो उत्पन्न होगा वो मुझे क्या जानेगा जब तक कि मैं नहीं बताऊंगा। मैं ही इन सभी का आदि हूं। ये सब मुझसे उत्पन्न होने वाले लोग हैं, संसार में जो कुछ दिखता है। और आगे कह रहे हैं जो मुझे जानता है कि मैं अज हूं, मेरा जन्म नहीं होता, मैं जब चाहता हूं तब मैं प्रकट होता हूं। अजो विसन्न व्ययात्मा भूता नामीश्वरो विसन्न प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म आया। मैं तो अज हूं, अपनी इच्छा से अपनी प्रकृति को अधीन करके मैं जीवों के कल्याण के लिए प्रकट होता हूं, दया करने के लिए प्रकट होता हूं। इसलिए जो लोग मुझे अज मानते हैं कि मेरा जन्म नहीं, अजन्मा मानते हैं, और जो लोग मुझे अनादि मानते हैं कि मेरा कोई आरंभ नहीं है, मुझसे सब प्रकट होते हैं, मैं कहीं और से प्रकट नहीं होता, मैं तो स्वयं सिद्ध हूं, सनातन हूं और संपूर्ण लोक का मैं महेश्वर हूं। तो इस प्रकार अगर देखें, अज ब्रह्मा जी को भी कहते हैं, अनादि भगवान विष्णु हैं और महेश्वर भगवान शिव जी हैं। तो जो सत्ता है सृष्टि को प्रकट करने की, सृष्टि को के पालन करने की और सृष्टि के प्रलय करने की, वो मैं हूं। मुझसे अतिरिक्त और कोई नहीं। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, मेरे द्वारा ही सब कुछ पालित होता है और मेरे द्वारा ही सबका संहार कर दिया जाता है। कहते हैं इस बात को जो जानता है वो ज्ञानवान है, वो मूर्ख नहीं है। और इस बात को जो नहीं जानता वो भगवान की शब्दों में जो मूर्ख नहीं है, वो व्यक्ति इसको जानता है, और जो इसको नहीं जानता वो मूर्ख है। और जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सर्व पापै ही प्रपुंचते। क्योंकि जब हमें पता चल जाएगा कि इस संसार में सबके कर्ता धर्ता भगवान हैं, सब सृष्टि को बनाने वाले, पालन करने वाले और नष्ट करने वाले भगवान हैं, तो क्या हम संसार की नश्वर वस्तुओं के लिए अपने जीवन को व्यर्थ करेंगे? कभी नहीं। उस ज्ञान के प्रकट होने से हम तो उन भगवान के लिए अपने जीवन को लगा देंगे, अपने जीवन की सभी क्रियाओं को भगवान को अर्पित कर देंगे। इसलिए ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो इस ज्ञान को जान जाता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब तक जीव अपने लिए कर्म करता है तब तक वो पाप वाला होता है। जब दूसरों के लिए और भगवान के लिए जब कर्म करने लगता है तो उसमें से पाप नष्ट हो जाते हैं, तब पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है। वही वास्तविक कर्मयोग भी है। इसलिए उसको किसी प्रकार के पाप बांध नहीं सकते। ऐसा कह करके भगवान अपनी विभूतियों का आरंभ करते हैं संक्षेप में। यहां पे अपनी उन विभूतियों को बताते हैं जो सूक्ष्म हैं, जो हमें दिखती नहीं है। यहां पे 20 विभूतियों का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं बुद्धि, ज्ञान,
असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, भव, अभाव, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अयश, ये 20 जो भाव हैं ये मुझसे उत्पन्न होते हैं। बुद्धि अर्थात जो सही और गलत में, सत और असत में जो भेद करे उसी को बुद्धि कहते हैं। जो व्यक्ति सत में और असत में, सही और गलत में भेद नहीं कर सकता वो बुद्धिहीन है, उसके पास बुद्धि नहीं है। ये उस बुद्धि की बात कर रहे हैं जब हम जान जाएं कि क्या सत है और क्या असत है। ऐसा जानने के बाद हमारे भीतर विवेक उत्पन्न हो जाए जिससे हम असत को त्याग कर सत्य को अपनाएं। ऐसी बुद्धि भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं, मुझसे उत्पन्न होती है। ज्ञान, भगवान का ज्ञान, संसार की नश्वरता का ज्ञान, ये ज्ञान का भाव मैं हूं। और असम्मोह, जिसके आंखों के सामने पर्दा लग जाए वो व्यक्ति सम्मोहित होता है, मोहित हो जाता है। चीजें जैसी हैं वैसी न देखना, इस संसार में सुख की कामना करना, ये मूढ़ता है। कह रहे हैं असम्मोह, जो जान जाए कि संसार में सुख नहीं है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुना, इस संसार में सब कुछ पुनरावर्ती है, सब कुछ बनेगा और बिगड़ेगा, यहां कोई चीज रहने वाली नहीं है, सब कुछ नश्वर है। इस ज्ञान को जो जान जाता है वो असम्मोह है। क्षमा, अपनी शक्ति रहते हुए भी किसी को दंड न देना, क्षमा कर देना। शक्ति रहते हुए भी किसी को शाप न देना। शक्ति रहते हुए भी किसी के पतन की कामना न करना, प्रार्थना न करना, ये क्षमा है। सत्य, जो भाव है, जो जैसा है उसके बारे में उस प्रकार विचार रख करके उस प्रकार के ही भाषण को करना सत्य है। दम, अपने इंद्रियों का दमन करना, भोग विषयों से इंद्रियों को दूर हटाकर भगवान में लगाना। शमन, अपने मन को भोग में न लगा करके भोग से विपरीत भगवान में लगाना, ये मन का शमन है, मन को नियंत्रित करना। सुख और दुख, जो प्रिय है वो मिल जाए और अप्रिय है वो दूर चले जाए, यही सुख है। और जो प्रिय है वो दूर हो जाए और अप्रिय मिल जाए, यही दुख है। भव और अभाव, भव अर्थात उत्पन्न होना, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना, ये भी भव है। संसार की उत्पत्ति होना, ये भी भव है। अभाव, भगवान के प्रति प्रेम न उत्पन्न हो मन में, ये अभाव है। या प्रलय हो जाना सृष्टि का, ये अभाव है। भयम और अभयम, अपने विपरीत कर्मों या अपने पापमय कर्मों के कारण जीव को भय मिलता है, और जिसके कर्म शुद्ध हैं वो व्यक्ति निश्चिंत रहता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार कर्म करता है उसके जीवन में कोई भय नहीं होता, और जो शास्त्र के विपरीत रहता है उसके मन में भय ही होता है संसार में, नहीं? संसार में भी कोई व्यक्ति अगर नियम के अनुसार चलता रहे, संविधान के अनुसार अपना जीवन जिए, तो निश्चिंत रहता है, उसको कोई समस्या नहीं। और जो व्यक्ति कहीं गलत किया रहे उसके मन में सदैव कुछ न कुछ चलता रहता है कि अगर ऐसा हो गया तो, लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ये अभय, ये भय है। तो इस प्रकार भय और अभय। अहिंसा, अपने मन से, अपने वचन और कर्म से दूसरों को कष्ट न देना, अहिंसा। और समता का भाव, संसार से कोई आशा न रख करके सिद्धि असिद्धि में समान भाव रखना, सब में भगवान के दर्शन को करना। सीय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, ये समता का भाव है। या भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अच्छा बुरा जो भी संसार में हो, मन में समान भाव रखना कि मेरे प्रभु की जैसी इच्छा है, ये समता है। जो मिल जाए उसी में संतोष रखना, ये तुष्टि का भाव है। जैसे रामचंद्र जी भगवान जब शबरी माता जी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं तब कहते हैं आठम जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखई परदोषा।
कि जो चीज हमारे जीवन में भगवान ने दी है उसमें संतुष्ट रहना सदैव, क्योंकि जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति के लिए संतुष्टि की भावना बहुत आवश्यक है, और संतुष्टि तो तभी आती है जब कामनाएं हमारी शांत होती हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साही, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही, बिनु तो संतुष्टि की भावना बहुत आवश्यक है, और जीवन में तप हो। अपने धर्म के, स्वधर्म के पालन में कठिनाइयां तो होती हैं, उनको सह लेना खुशी से। भगवत गीता के बीज में ही, आरंभ में ही भगवान ने इस बात को अर्जुन को कहा, शीतोष्ण सुख दुख, शीतोष्ण सुख दुखदा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमापाइनो नित्यांस तांस तितिक्षस्व भारत। अर्जुन, उनको सहो, सुख और दुख मिलेंगे संसार में, जीवन में, क्योंकि हमारे पास इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां तो सुख दुख को ही अनुभव करेंगी यदि नियंत्रित नहीं होंगी, इसलिए इसको सहो और इनको नियंत्रित करो। वही तप है। अपने कर्तव्य पालन में, स्वधर्म में जो दुख हो, सुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, उसको सह लेना, उससे तिल मिलाना ना। और ये सब चीजें भक्ति में आवश्यक हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये सब भाव मुझसे उत्पन्न हुए। और दान, अपनी कमाई का दूसरों के हित के लिए, कल्याण के लिए त्याग करना, अर्पण करना, दूसरों के अहित के लिए नहीं। अपने सत्व की कमाई दूसरों के कल्याण के लिए दे देना, अपना न मानकर, यह दान है। यश और अयश, अपयश, भगवान के सम्मुख होना ही यश है। भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना ही यश है। शास्त्रों की, संतों की बनाई हुई मर्यादा में जीवन जीना ही यश है, और इस मर्यादा को तोड़ देना ही अयश है। शास्त्रों की, संतों की मर्यादा को छोड़कर अमर्यादित जीवन जीना ये अयश है। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि ये सारे जो भाव भूतों में है, जीवों में है, ये सब मुझसे उत्पन्न होते हैं, ये कहीं और से नहीं आते। और इतना नहीं, आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सप्तर्षि, जो 7 ऋषि हैं, चारों कुमार, जिनको चतुर कुमार कहते हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, कहते हैं ये, और जो मनु 14 होते हैं ब्रह्मा जी के, एक दिन में 14 मनु बदलते हैं। जितनी बार मनु बदलते हैं उतने बार महर्षि बदलते हैं, जो सप्तर्षि जो होते हैं वो बदलते हैं। कहते हैं ये सारे लोग मानसा जाता, ये सब लोग मुझे, मेरे में भाव रखते हैं। ये सब लोग ऐसा नहीं कि नास्तिक हैं, ये सब मुझे अपना मानते हैं, मेरे में इनका सदैव भाव रहता है, और ये मेरे मन से उत्पन्न हुए, सब मेरे मानसिक पुत्र हैं, मैं मन से इनको उत्पन्न करता हूं। जैसे चतुर कुमार तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं, ब्रह्मा जी भी तो भगवान के मानस पुत्र हैं। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि ये जो सप्तर्षि हैं, जो चारों कुमार हैं, 14 मनु हैं, ये सब मेरे मन से उत्पन्न किए जाते हैं, और इन सब लोगों से पूरी सृष्टि रची जाती है।
ये जो सप्तर्षि हैं, यही लोग गोत्र आदि इन्हीं के नाम पर चलते हैं, इन्हीं से सभी प्रजाओं का विस्तार होता है। जो चतुर कुमार या जो ब्रह्मा के 4 कुमार हैं, इनके भी हम सब पुत्र या इनकी भी प्रजा इसलिए है क्योंकि प्रजा 2 तरह की होती है, एक बिंदुज और एक नादज। बिंदुज अर्थात जैसे माता पिता हों, जो मैथुन की सृष्टि से जो उत्पन्न होते हैं जीव, वो माता पिता हुए। लेकिन संत जब मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, तो हमारे पिता हुए, इसीलिए उनको नादज कहा जाता है। उनकी हम ब्रह्म शब्द के संतान हमें। तो भगवान कह रहे हैं कि इन जो चतुर कुमार, सप्तर्षि या मनु, इनकी जो संतान सब हैं, ये सारे लोग भी तो मेरे मानस पुत्र हैं। और हे अर्जुन, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। इस बात में कोई संशय नहीं है कि उस व्यक्ति के मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति इस मेरी विभूति को तत्व से जानता है। क्योंकि भगवान को देखो, हम पूर्ण रूप से तो कभी नहीं जान सकते, असंभव है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में पहुंचते हैं और महर्षि वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि मैं प्रभु कहां रहूं, मुझे रहने का कुछ स्थान दीजिए, बताइए। तब वो कहते हैं कि आप कहां नहीं रहते, कोई ऐसा स्थान बताइए आप जहां नहीं हो, वही स्थान मैं आपको रहने के लिए बताऊं। तो वहां पे वाल्मीकि जी कहते हैं, जग पे खन तुम देखनी हारा, जग पे खन तुम देखनी हारे, जग पे विधि हरि शंभो नचावनी हारे, मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननी हारा, पर सोई जानई जेहि देहो जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जग पेखन तुम देखनी हारे, देखने वाले तो आप हो, आपको कौन क्या देख सकता है। ये संसार दृश्य है और देखने वाले वास्तव में आप हो। विधि हरि शंभु नचावनी हारे, ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले आप प्रभु, आपको कौन जान सकता है। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, आपके मर्म को भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते, तो तुम्हें कौन जान सकता है। वही जान सकता है जिसको आप जना देंगे। यही बात यहां पे भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझे कौन जानेगा।
जब तक मैं न जनाऊं। लेकिन जो मुझे तत्व से जान जाता है, बस समझ जाता है कि हाँ ये भगवान की लीला है। देखिए, भगवान को हम पूर्ण रूप से जान तो नहीं सकते, लेकिन कितना आसान है मान लेना। इसमें क्या कठिनाई है? दुनिया की सब चीजें हम मानते फिरते हैं। इस दुनिया में अगर देखो, दुनिया की चीज को भी आदमी नहीं जान सकता। भगवान की बनाई हुई एक इस ब्रह्मांड को लीजिए। इस ब्रह्मांड में अनेकों ग्रह उपग्रह हैं। उसमें से एक ग्रह पृथ्वी है। इस पृथ्वी में ही कितने समुद्र हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वन हैं, विविध प्रकार की जीव जंतु हैं, विविध प्रकार के मनुष्य हैं। उनकी भाषाएं अलग हैं। क्या कोई आदमी इस विश्व की सभी भाषाओं को भी जान सकता है क्या? वो भी नहीं संभव है। क्या कोई व्यक्ति विश्व में जितने जंगल हैं उन जंगलों को जान सकता है क्या? उस जंगल में विविध प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। जो पशु हैं, पशुओं को भी पूर्ण रूप से जीव नहीं जान सका है। उसी जंगल में रहने वाले पक्षियों में भी सभी पक्षियों को आदमी नहीं जान सका है अभी तक। इतने वर्षों से सब कुछ मेहनत कर रहा है। और तो और जमीन में रहने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं उनको कितने को जान सके हम। हवा में उड़ने वाले पक्षियों को हम नहीं जान सके। और इन सब की बात तो छोड़ दीजिए, समुद्र की क्या बात है? समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में किसको क्या ज्ञान है? मछलियों में ही कितनी प्रकार की मछलियां हैं। कछुए में कितने प्रकार के कछुए हैं। और क्या जितने जीव जंतु हम जाने उतने ही हैं? नहीं। कितने तत्व इस भूमि माता में उपलब्ध हैं। कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं। हम इन चीजों को ही नहीं जान सके हैं और न तो जान सकेंगे। क्यों? भगवान की बनाई हुई कोई भी वस्तु को जीव तत्वतः नहीं जान सकता जब तक भगवान उसको न जनाए। इसलिए जीव जैसे ही धीरे धीरे भगवान से दूर नास्तिक होता जाएगा, वो बाहर से भगवान की चीजों को भले जान सके, उनको तत्व से कभी नहीं जान सकता। तत्व से वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहे, बताना चाहे। तो जब हम भगवान की बनाई हुई, और ये तो मैं एक ब्रह्मांड में एक ग्रह की बात बता रहा हूं, ऐसे सूर्य लोक में कैसे प्रकार के जीव हैं। मनुष्य लगा है पृथ्वी की चीजों को नहीं जान सका, परंतु मंगल पर, चंद्रमा पर, अन्य स्थानों पर जानने का प्रयास कर रहा है। इसको तो वैसे ही समझिए, मान लो कि कोई व्यक्ति इस नगर में आए जहां हम रह रहे हैं, और इसमें एक स्थान पर एक कैमरा लगा दे। नहीं, यहां पर आए और एक स्थान पे कैमरा लगा दे किसी व्यक्ति के घर के पीछे, और वहां की सब चीजों को सदैव देखता रहे और कहे कि मैं इस पृथ्वी की सब चीजों को जान गया हूं कि वहां पे क्या है, कैसा है, किस प्रकार के जीव हैं, किस प्रकार के तत्व हैं, जल कैसा है। ये चीजें उसी तरह है जैसे व्यक्ति आज बताने में लगा है कि मुझे पता चल गया कि मंगल पर क्या है, मुझे पता चल गया कि चंद्र पर क्या है, मुझे पता अब चल जाएगा यहां पर क्या है। जीव प्रयास कर सकता है, परंतु उन चीजों को तत्वतः नहीं जान सकता। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी इस बात को तत्व से जान जाता है वही मेरा दृढ़ भक्त हो पाता है। सब चीजें मुझसे उत्पन्न होती हैं, और उत्पन्न होकर के ऐसा नहीं कि वो चलती अपने मन से, चलती भी मेरे मन से। सूर्य को उत्पन्न मैं करता हूं तो सूर्य अपनी मनमानी नहीं करता, मेरे बताए हुए नियम से चलता है। जीव को उत्पन्न मैं करता हूं, उसको मैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां देता हूं, वो वही सोच सकता है। आप कभी कल्पना कीजिए कि 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा किसी इंद्रिय की आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि हमारे पास आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जीभ है। आप छठी चीज सोचिए, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने इनको बनाया तो है, इनका नियंत्रण भी उन्हीं के हाथ में है। राम सूत्रधर अंतर्यामी, वो अपने हाथ में सब डोरी लेकर के रखते हैं। जैसे कठपुतली नाचती तो है,
लेकिन नचाने वाले के हाथ में पूरा नियंत्रण होता है। तो भगवान यहाँ पे उस बात को कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे उत्पन्न तो होता है, उसकी प्रवृत्ति भी मुझसे ही होती है, उसकी चेष्टा भी मुझसे होती है, क्योंकि उनकी चेष्टा में जो भाव होते हैं मुझसे उत्पन्न हुए हैं। कोई नया भाव उत्पन्न हो भी नहीं सकता। तो इसलिए कह रहे हैं जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो श्रद्धा पूर्वक ये मान लेता है, और जो मान लेता है उसको मैं जना देता हूं, उसको मैं बता देता हूं। तो भक्ति में बड़ी विलक्षण बात है, मान लेने पर हम जान लेते हैं। हम जानकर मानेंगे ये भक्ति में संभव नहीं है। इसलिए भक्ति में मान लेना आवश्यक है, क्योंकि दुनिया की सब चीजें तो मान ही रहे हैं। क्या किसी ने जाकर जांचा है क्या? कोई हमें बता दिया कि ये जो सांप है इसका जो विष है वो 3 सेकंड में जीव को मार देता है। हमने मान करके जाना है। ये हम बोलेंगे कि नहीं मुझे वो सांप चाहिए मेरे सामने, या तो मुझे या तो किसी को काटे, मैं पूरा उसको देखूंगा 3 सेकंड होता है या नहीं, तब मैं मानूंगा। इसको तो हमने मान लिया, इसीलिए जानते हैं। तो भगवान की बातों को क्यों नहीं मानते? क्योंकि भगवान से द्वेष है, हमारे भीतर अहंकार है, भगवान से प्रेम नहीं है। उस प्रेम को बढ़ाने के लिए भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं कि मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, मेरा प्रभाव तो देखो कैसा है, मेरी तरफ दृष्टि दौड़ाओ, तत्व से मुझे जानने का प्रयास करो। मुझे यथार्थ नहीं जान सकते, लेकिन तत्व से जान सकते हो। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति मुझे इस प्रकार जानता है वो मेरा भजन करता है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अपना चित्त मुझ में लगाता है सर्वत्र, अपने प्राणों को मुझ में अर्पित कर देता है। मेरे बिना वो रह नहीं पाता। मेरी विरह वेदना उसको व्याकुल करती है। जिससे हमें प्रेम होगा उसके बिना हम नहीं रह सकते। जैसे व्यक्ति को गलत चीजों की लत लग जाती है, किसी को मदिरापान करने की, किसी अन्य प्रकार की, किसी को सेलफोन दिन भर देखने की, या किसी को अन्य प्रकार की जो लत लगती है, आदमी उसके बिना नहीं रह पाता। वैसे ही जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, भगवान की लत लग जाए, तो मदगत प्राणा, जिसके प्राण मुझ में स्थित हो गए, मेरी विरह वेदना जिसको अनुभूति करती है। भक्ति का ये एक रहस्य है। जैसे हम अपने परिवारजनों से दूर होने पर दुखी होते हैं क्योंकि हमें उनसे लगाव होता है, उनके वियोग से हमारा अपना कोई चले जाए, संसार से वियोग हो जाए, तो हमारे जीवन में कितनी व्यथा होती है, उथल पुथल हो जाता है। भगवान से इतने वर्षों से, अनंत जीवन काल से हम दूर हैं। भक्ति में इस बात को अनुभव करने की आवश्यकता है। वे प्रभु मेरे साथ सदैव चलते हैं, मेरी सब क्रियाओं का वो नियमन करते हैं, मेरे जीवन की वो रक्षा करते हैं। मैं उनसे दूर हूं। कभी ऐसा अनुभव हो, यही विरह भाव है, और ये विरह भाव हमारे प्रेम को बढ़ाता है। जो रस है, रसों में ये उद्दीपन का काम करता है। जैसे अग्नि बहुत तेज न हो, उसमें जैसे आप कपूर एक डालोगे तुरंत भभक कर जलने लगती है, वो उद्दीपन का कार्य करती है। वैसे जो विरह भाव है, ये भगवान से प्रेम हमारा अधिक बढ़ाता है। इसीलिए भगवान की लीलाओं में सर्वत्र विरह भाव आपको सर्वत्र दिखेगा। श्री रामचंद्र जी की लीला में देखिए, सब विरह भाव सर्वत्र व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण की लीला में देखिए, सर्वत्र विरह भाव व्याप्त है, क्योंकि इस विरह से हमारा प्रेम बढ़ता है। तो भगवान यहां कह रहे हैं, जिसके प्राण ही मुझ में स्थित हैं, मेरे बिना जो नहीं रह सकता, ऐसे मेरे भक्त क्या करते हैं? बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरों को
मेरी बात कह करके एक दूसरे को मेरे बारे में बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, और इससे वे सदैव संतुष्ट रहते हैं और वो मुझ में ही रमण करते हैं। मेरी लीलाओं की चर्चा करके, उनको सुन करके, उनको कह करके प्रसन्न रहते हैं, उसी में आनंद लेते हैं। जिसके बारे में हम जितना कहेंगे सुनेंगे, उससे ही हमें उतना प्रेम होगा। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन क्या कभी हम रामायण की चर्चा करते हैं अपने परिवार में, अपने लोगों से, अपने मित्रों से, अपने समाज में? या इस प्रकार की चर्चाओं को हम महत्व देते हैं? यही हमारा दुर्भाग्य है। न देने के कारण ही हम भगवान से दूर हो गए, क्योंकि जिसकी कथा करेंगे, जिसकी कथा सुनेंगे, जिसके बारे में चिंतन करेंगे, उसी से प्रेम होगा। इसलिए भक्ति की भावना बढ़े, उसके लिए कहना और सुनना ये बहुत आवश्यक है। भगवान कह रहे हैं, मेरे भक्त एक दूसरे से कह करके मेरी बात एक दूसरे को बोध कराते हैं। जैसे एक दिया जलता हो, दिया तो जल रहा है लेकिन उसके नीचे अंधकार होता है, क्योंकि अकेला जल रहा है। अगर वहीं पर एक दीपक और ला करके रख दिए तो उस दूसरे दीपक के प्रकाश से पहले दीपक के नीचे का अंधकार दूर हो जाता है, और पहले दीपक के प्रकाश से दूसरे दीपक के भीतर नीचे का जो अंधकार है दूर हो जाता है। तो जल तो दोनों रहे, दोनों अलग अलग जलते तो उनके नीचे कम से कम अंधेरा रहता, लेकिन दोनों जब पास में रहते हैं तो एक दूसरे के नीचे का अंधकार भी दूर हो जाता है। इसी प्रकार जब भगवान के भक्त एक दूसरे से कहते और सुनते हैं, पूछते और जानना चाहते हैं, इससे दोनों की भक्ति बढ़ती है, दोनों का अज्ञान नष्ट होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहना या प्रश्न पूछना और प्रश्न का उत्तर पाना, और कई बार संत तो ऐसे होते हैं स्वयं पूर्व पक्ष रखते हैं और उत्तर पक्ष रखते हैं। जैसे कोई व्याख्या करते हैं तो उसमें पहले स्वयं ही प्रश्न रखेंगे और फिर स्वयं ही उसका उत्तर देंगे। बोधयन्तः परस्परम। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त इस प्रकार करके उसमें ही आनंद लेते हैं, उसी में रमते हैं। इस प्रकार जो मुझे भजने वाले मेरे भक्त हैं, जो प्रेम पूर्वक मुझे सदैव भजते हैं, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, जिसके माध्यम से वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं। बुद्धि योग भगवान ने दूसरे अध्याय में कर्म योग की जब चर्चा किए हैं, उसमें बुद्धि योग का वर्णन करते हैं। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्त हैं उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। कर्म योग उनका हो जाता है वैसे ही। दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में कहते हैं, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। कि बुद्धि योग अर्थात कर्म योग कहते हैं मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूं। उस प्रकार की उनकी समझ होती है कि उनके सारे कर्म योग हो जाते हैं। और तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं अपने भक्तों के अज्ञान रूपी अंधकार को मैं नष्ट करता हूं कृपा करके। उन्हें करने की आवश्यकता नहीं होती, उनके भीतर का अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाता है मेरी कृपा से। ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं उनके भीतर प्रकाशमान दिव्य ज्ञान प्रकट करता हूं। और कैसे? आत्मभावस्थ। आत्मभावस्थ का अर्थ है आप जिस रूप में भगवान को, जिस भाव से भगवान को मानोगे, भगवान उस भाव से रहेंगे। आप उनको अपना पुत्र मानोगे तो पुत्र बनकर भी आपके भीतर के अज्ञान को नष्ट करेंगे। आप उनको अपना सखा मानोगे, सखा बनकर भी आपके अज्ञान को नष्ट करेंगे। यहां पे अर्जुन के अज्ञान को नष्ट कर ही रहे हैं भगवान। जिस भाव से आप उनको मानोगे, क्योंकि भगवान के प्रति सभी भावों में सेवक और सेव्य भाव ही होता है कि भगवान हमारे सेव्य हैं, हम उनकी सेवा करेंगे। हमारी भावना अलग हो सकती है, हम उनको पुत्र मान सकते हैं, अपना पति मान सकते हैं, स्वामी मान सकते हैं, सखा मान सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं अपने भक्तों को कर्म योग और ज्ञान योग दोनों द्वारा जो प्राप्त होने वाले फल हैं, दोनों को मैं देता हूं।
उन्हें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों करता हूं? कृपा करता हूं मैं, ये मेरी कृपा है। और इस प्रकार देखिए रामचरितमानस में भी वर्णन आता है कि भक्तों को सब चीजें अपने आप उपलब्ध हो जाती हैं। भक्तों के लिए मुक्ति हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं कि मैं किस प्रकार की मुक्ति आप चाहते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो मुक्ति को वो स्वयं प्रणाम करता है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। अस विचारी हरि भगत सयाने, अस विचारी हरि, अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। और भक्ति करते करते ज्ञान भी उदित हो जाता है और उस ज्ञान से जो हमारा भवसागर का तरना है वो हो जाता है, भवरोग नष्ट हो जाता है। और इसी प्रकार भगवान जब शबरी माता जी से मिलते हैं तब उनको कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल तो कुछ होगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और भक्ति करने से बिना प्रयास ही हमें सब कुछ मिल जाता है, कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल भक्ति करना है। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, भगति करत बिनु जतन प्रयासा, भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूलय विद्यानासा, संस्कृति मूलय विद्यानासा। भक्ति करने से संस्कृति मूल अविद्या नाशा, संस्कृत का जो जड़ है या संस्कृत बार बार जन्म मरण का जो कारण है वो अविद्या मूल से नष्ट हो जाती है। भगवान करते हैं अपनी कृपा से, मम दर्शन फल परम अनुपा। भगवान कह रहे हैं कि मुझे मेरा दर्शन किसी को हो गया, मेरा कोई भक्त हो गया तो उसको तो फल मिलना ही है, मैं तो दूंगा ही। वो मांगे या न मांगे मैं उसको ज्ञान दूंगा जिससे वो मुझे जान जाए। उसके सभी कर्मों को मैं कर्मयोग ही मानूंगा क्योंकि उसका कर्म कर्मयोग हो ही जाएगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। वो अपने आप को पहचान जाता है। यही बात यहां पे भगवान कह रहे हैं कि नाशयामि आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। क्या नष्ट करूंगा? अज्ञान जम तमः, जो अज्ञान है उसको मैं नष्ट कर देता हूं अपने भक्तों का। भागवत पुराण में बड़ी सुंदर बात इसी को कहते हैं जो भगवान के भक्त हैं उनके सामने सभी मुक्तियां खड़ी होती, उपलब्ध होती हैं। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः।
मेरे जो भक्त हैं उनको सभी मुक्तियां मिलती हैं। सार्ष्टी, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, सब मुक्तियां उनको उपलब्ध होती हैं, परंतु वो मुझे छोड़कर और कुछ नहीं चाहता, मेरी भक्ति ही चाहता है। और भी कहते हैं कि भगवान की भक्ति से जीव को सब कुछ मिल जाता है। भागवत पुराण के आरंभ में ही कहते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। अहेतुकी ज्ञान उसको प्राप्त होता है, इसके मन में अपने आप वैराग्य हो जाता है। वैराग्य तो ज्ञान के कारण ही होता है। कहते हैं कैसे? जो भगवान वासुदेव की भक्ति करता है उसको सुलभ हो जाता है, कुछ अन्य चीजें करने की उसको आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इसमें भगवान भक्ति योग का जो रहस्य है उसको अपने ऐश्वर्य के माध्यम से जीव को बता रहे हैं, अपने भक्तों को बता रहे हैं, जिससे हमारे मन में और विश्वास बढ़े। हम इस बात को मान लें तब अपने आप जान जाएंगे। और इसी प्रकार मुक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनैच्छित आवै बरियाई, अनैच्छित आवै बरियाई। और किस प्रकार जबरदस्ती आती है? जैसे जल को थल के बिना वो नहीं रह सकता, जल बिना थल के जल कभी नहीं रह सकता। कहते हैं उसी प्रकार कितना भी आप प्रयास करो, ये मुक्ति तो भक्तों को मिलती ही है, अपने आप वहीं रहती है, क्योंकि भक्ति जहां है वहां मुक्ति तो होती ही होती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, जिमि जल जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई, कोटि भांति को करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई, रही न सकई हरि, रही न सकई हरि भगति बिहाई। इस प्रकार भक्ति अपने साथ सभी मुक्तियों को लेकर ही आती हैं। कर्म योग, ज्ञान योग सब उसमें समाहित होते हैं, उसके बिना नहीं रह, भक्ति में सब कुछ रहते हैं। इस प्रकार जब भगवान अपनी रहस्य को बताते हैं तो अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आप पवित्रम परमम भवान, परम पवित्र हैं, आप ही सबको पवित्र करने वाले हैं। पावनम पावनानाम, जैसे गंगा जी पवित्र हैं। पवित्र क्यों है? क्योंकि भगवान के चरण कमलों से निकली है, इसीलिए गंगा जी सबको पवित्र कर पाती है। भगवान के चरणों से निकलने के कारण ही उनमें सबको पवित्र करने की क्षमता है। तो हे प्रभु, आप तो परम पवित्र हैं, आपका नाम धाम, आपकी लीला सुनकर ही, कहकर ही जीव पवित्र हो जाता है। आपकी तो बात ही छोड़ें, आपका नाम ही ऐसा है जिसको सुन करके जीव पवित्र हो जाता है। और आप शाश्वत पुरुष, दिव्य पुरुष हैं, अज हैं और विभुम हैं, सर्वत्र व्यापी, सर्वव्यापी भगवान आप हैं। ये बात देवर्षि नारद, असित और देवल तथा सभी ऋषि कहते हैं,
और वही बात आज मैं आपके मुख से सुन रहा हूं। अर्थात जो आप कह रहे हो इसको मैंने ऋषियों से सुना है, और बड़े बड़े ऋषियों से, देवर्षि नारद जी से सुना है। असित, जो कश्यप के पुत्र असित और असित के पुत्र देवल, इन सबसे मैंने सुना है, और वही बात आपके मुख से सुन रहा हूं। हे प्रभु, मुझे आपकी बातों में पूर्ण रूप से विश्वास है। देखिए अर्जुन इसीलिए भगवान को प्रिय है। अर्जुन कह रहे हैं सर्वमेतत्इदं मन्ये यन्माम वदसि केशव। आप जो कुछ मुझे बता रहे हैं प्रभु, उस बात को मैं पूर्ण रूप से सत्य मानता हूं, इसमें मेरे मन में कोई संशय नहीं है। न ही ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवान दानवा। हे प्रभु, आपके प्राकट्य को, आपकी लीला को न तो देवता लोग जान सकते हैं और न तो दानव जान सकते हैं। नहीं, दानवों में भी भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए हैं। प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, ये सब भगवान के परम भक्त हैं, परंतु ऐसे दानवों में भी जो भगवान के भक्त हुए हैं वे भी भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। और देवताओं में कौन जान सकता है? देवताओं में भी सभी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते। भूत भावन अर्थात सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले प्रभु, हे भूतेश, हे सभी प्राणियों को नियंत्रित करने वाले भगवान, हे देवदेव, हे सबसे पूजनीय सर्वश्रेष्ठ प्रभु, हे जगतपते, हे जगत का पालन करने वाले हे परमेश्वर, और हे पुरुषोत्तम। इसकी चर्चा 15वें अध्याय में होगी कि जो क्षर प्रकृति है और अक्षर जो तत्व है, जो परा प्रकृति है अक्षर और जो अपरा क्षर है, इन सबसे परे, इन सबसे ऊपर भगवान है, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। कहते हैं हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, अगर आप अपने से बताएं तभी ही जीव समझ सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। ये अर्जुन अपने मन की बात, अपनी समझ को भगवान से स्वयं कह रहे हैं। ये समझ हमारे भीतर होनी चाहिए। हम लोग अधिकतर भगवान को अपनी बुद्धि से पाना चाहते हैं। जैसे आजकल संसार में विज्ञान है, साइंस है, वो कुछ चीजों को अपनी प्रयोगशाला, लेबोरेटरी में सिद्ध कर देता है। आजकल हम सब वैसे ही चाहते हैं। कैन यू प्रूव गॉड एग्जिस्ट? क्या आप सिद्ध कर सकते हैं भगवान हैं? अरे भैया, तू साक्षात खड़ा है, यही सिद्ध करता है कि भगवान है। कुछ दिनों के बाद तू संसार से चला जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा, यही सिद्ध करता है कि भगवान है। तू कितना बड़ा मूर्ख है। तू स्वयं को पढ़ा लिखा बुद्धिमान समझता है, लेकिन तेरी मूर्खता की सीमा नहीं। तेरे हाथ में तेरा कुछ नहीं। तू पैदा हुआ, अपने भीतर के भोजन को ही तू नहीं पचाने को नियंत्रित कर सकता। धीरे धीरे तू बूढ़ा हो जाएगा, उसके लिए भी तू कुछ नहीं कर सकता। तू बीमार होगा, उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकता। तेरे देखते देखते सब चले गए, तू कुछ नहीं कर पाया और तू भी चला जाएगा। तेरी मूर्खता कितनी बड़ी है कि कैन यू प्रूव गॉड एग्जिस्ट? तो अर्जुन देखिए यहां पे कह रहे हैं भगवान को, मान लिए, कहते हैं आप जो कह रहे हो बात सत्य है, आप पुरुषोत्तम हैं। आप यदि चाहें तभी जीव जान सकता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को बहुत प्रेम करते हैं। अर्जुन जैसा कोई बुद्धिमान होगा? धनुर्धारियों में श्रेष्ठ सोचिए, जो व्यक्ति अपने उसी शरीर से देवलोक तक यात्रा कर जाए, ऐसा कौन होगा? इतना प्रभावशाली होने पर भी वो भगवान के शरणागत हैं और कहते हैं कि यदि आप चाहो तभी जीव आपको जान सकता है, अन्यथा नहीं। और आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वां व्यापतिष्ठसि। हे भगवान, आप पूरे संसार में व्याप्त हैं, आप कण कण में व्याप्त हैं। आपके बिना कोई अस्तित्व, किसी का अस्तित्व नहीं हो सकता। आप मुझे समझाइए, आप कहिए, लेकिन पूर्ण रूप से कहिए, अशेषेण, कुछ भी बाकी मत रखिए। आप सब कुछ मुझे बताइए। आपकी जो दिव्य विभूतियां हैं, जिस ऐश्वर्य से, जिस सामर्थ्य से
जिस प्रभाव से आप पूरे संसार में व्याप्त होते हैं, उन विभूतियों को मुझे समझाइए, लेकिन कुछ भी छोड़िए नहीं, पूर्ण रूप से बताइए। ऐसा लगता है इस बात को सुन करके भगवान उनसे मन ही मन सोचते हैं कि पूर्ण रूप से कैसे कहूंगा, ये तो संभव नहीं है। कथम विद्यामहम योगिन त्वां सदा चिंतयन केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन मया। इसलिए ऐसा लगता है भगवान अर्जुन के मन में प्रेरणा देते हैं कि पूर्ण रूप से नहीं कह पाऊंगा, इसलिए अर्जुन आगे कहते हैं कि प्रभु अच्छा ठीक है, केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन मया। आप अपने उन भावों को बताइए या जिससे मैं आपका चिंतन कर सकूं। सब कुछ तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उन मुख्य मुख्य भावों को बताइए जिससे मैं आपको स्मरण कर सकूं, आपको जान सकूं, आपकी विभूतियों को का चिंतन कर सकूं। और यहां पे भगवान को अर्जुन योगेश्वर कहते हैं क्योंकि आप योगियों के ईश्वर हो। भगवान तो हुई, कई बार लोग भगवान को केवल योगेश्वर ही मानते हैं, कई लोग कि हाँ बहुत से योगी हैं और भगवान भी एक योगी थे, महान योगी थे। लेकिन इसके ऊपर के श्लोक को देखिए 15वें में अर्जुन उनको पुरुषोत्तम कहते हैं, उनको भगवान कहते हैं। और इसी श्लोक में भी केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन मया, हे भगवान। तो भगवान को केवल योगी मानने वाले लोगों के लिए यहाँ पे कहते हैं कि भगवान योगी तो है ही, योगेश्वर तो है ही, लेकिन वही भगवान भी है। तो वे कहते हैं हे भगवान आप मुझे बताइए कि किन किन रूपों में मैं आपको मुख्य रूप से देख सकता हूं, आपका चिंतन कर सकता हूं। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि श्रीमतो नास्ति मे मृतम। हे भगवान मुझे आप विस्तार से बताइए जिससे मैं उसका चिंतन करता रहूं, क्योंकि बार बार सुन करके भी मेरे मन में संतुष्टि नहीं हो रही है। यही भक्त का लक्षण है। आप मुझे ऐसे विस्तार से बताइए जिससे मेरे मन में संतुष्टि तो नहीं हो रही है, इसलिए आप अधिक विस्तार से बताते रहिए। ये भक्त का लक्षण है। यही रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं उत्तरकांड में, क्योंकि जो भक्त होता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि भगवान का चरित्र ही अनंत है, उससे संतुष्टि कहां मिलेगी किसी को। राम अनंत अनंत नामानि, राम अनंत राम अनंत अनंत नामानि, जन्म कर्म अनंत गुणानि, राम अनंत अनंत गुणानि, जन्म कर्म अनंत नामानि। और भगवान की महिमा को कौन समझ सकता है? असंभव है। पृथ्वी के कणों को कौन गिन सकता है? समुद्र में जो जल की बूंदें हैं उनको कौन गिन पाएगा? जल सीकर महिरज गनि जाहि, जल सीकर महिरज, जल सीकर महिरज गनि जाहि, रघुपति चरितन बरनि सिराहि, रघुपति चरितन बरनि सिराहि। और जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनकर संतुष्ट हो गया, कहते हैं उसने भगवान को जाना ही नहीं, उसने भगवान की कथा वास्तव में सुनी ही नहीं, क्योंकि जो सुनता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही,
रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। तो अर्जुन कह रहे हैं प्रभु मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए आप विस्तार से कहिए और मैं सुनूंगा। और श्रवण शक्ति सुनना ही बहुत आवश्यक है भक्ति मार्ग में। सुनने की हम आदत रखें। एक तो सुनना होता है कान से और एक सुनना होता है हृदय से। हम दोनों से सुने। कान से सुनकर भगवान की जो कथा है वो हमारे हृदय में जाए, हम हृदय से सुने। कान से तो हम कई बार सुनते हैं परंतु हृदय से सुनना हमारा नहीं हो पाता। इसीलिए वो जो अर्जुन का जो भाव है कि प्रभु मुझे तृप्ति नहीं मिल रही, आप कहिए और कहिए, वो हमारे भीतर नहीं हो पाता क्योंकि हृदय में वो बातें हम नहीं सुनते। इसलिए श्रवण बहुत आवश्यक है। और वैसे भी सभी इंद्रियों में श्रवण जो है यही मुख्य है। आदमी सोया रहे, उसके आगे आप कितने भी तरह की कुछ भी चीजें कीजिए उसको नहीं पता चलता। जब आप बोलोगे तभी वो जानता है। जब हम सोते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां हमारे मन में चली जाती हैं और मन भी हमारी बुद्धि में सोता है, बुद्धि अहंकार में सोती है। इस प्रकार से जाके वो सुप्त अवस्था में जाता है। परंतु इन सभी इंद्रियों में कान जो है, जो श्रवण है, वो फिर भी चलता रहता है। इसीलिए नाम बुलाते ही उठ जाते हैं। इसलिए सुनने का बहुत महत्व है। सर्वत्र जहां भी हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में जहां पर भी भक्ति की बात आई है वहां पे श्रवण सबसे पहले कहा गया है। रामचंद्र जी जब माता शबरी को उपदेश देते हैं तो कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, क्योंकि वहां पे सुनोगे आप संतों के साथ जाकर और क्या करोगे? सुनना। भागवत पुराण में जब प्रहलाद महाराज जी नवधा भक्ति की बात करते हैं उसमें भी श्रवण को ही पहले कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण सबसे पहले। रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण जी को जब नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं उसमें भी श्रवण को पहले कहते हैं। श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाही, श्रवण वाली भक्ति। यहां पे अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं सुनना चाहता हूं, आप कहिए, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अब भगवान यहाँ पे कहना आरंभ करते हैं अपने विभूतियों के बारे में। भगवान आरंभ कहते हैं हंत ते कथयिष्यामि। हंत शब्द उपयोग हुआ है यहाँ पे। इसका प्रयोग आश्चर्य के लिए भी और आनंद के लिए भी किया जाता है, प्रसन्नता के लिए भी और आश्चर्य के लिए भी। भगवान आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि वाह, मेरे जो शिष्य हो, मेरे में जो मित्र हो, कितने आश्चर्य की बात है कि आज युद्ध भूमि में खड़े होकर तुम मेरी विभूतियों को सुनना चाहते हो। और प्रसन्न है भगवान कि मेरा भक्त, मेरा मित्र ऐसा ही है। इसीलिए यहाँ पे कुरु श्रेष्ठ कहते हैं कौरवों में तो बहुत से सब यहाँ बैठे हैं, सारे कुरुवंश के ही लोग हैं, लेकिन इन कुरुवंशों में श्रेष्ठ तुम हो। और इस बात से मेरे भीतर बड़ी प्रसन्नता है और मुझे आश्चर्य भी है कि मेरा जो मित्र है आज युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर भी मेरी विभूति को जानना चाहता है और कह रहा है कि मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। लेकिन भगवान कहते हैं प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ। हे अर्जुन, मैं मुख्य मुख्य भावों को प्राधान्य रूप से कहूंगा, सब नहीं कहूंगा, क्योंकि असंभव है। अपनी सभी विभूतियों का वर्णन करना मेरे लिए इस समय असंभव है और इसलिए मैं उनके विस्तार को न कह करके उनको संक्षेप में ही कहूंगा। और मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। कण कण में जब मैं विद्यमान हूं, कण कण में मेरी विभूतियां, मैं कहां कहां कहूंगा। हमारे पास इस समय युद्ध भूमि में है, समय भी नहीं है, क्योंकि युद्ध करने के लिए मैं तुम्हें ले आया हूं। इसलिए संक्षेप में कहूंगा। कह करके भगवान कहते हैं पहली चीज कि मैं आत्मा हूं सबका। इसका मतलब क्या है? हम जिन जीवों को देखें उनमें भगवान को ही देखने। सबसे पहली चीज भगवान जो कह रहे हैं
अहम आत्मा गुडाकेश। जिन जिन को हम देखें, चर अचर को, उनमें जो आत्मा रूप से विराजमान वो मेरे प्रभु हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं। ये पहली बात भगवान अपनी विभूति की चर्चा कर रहे हैं। आदमी कितना भी कैसा भी हो, जहां भी रहता है उसके अगल बगल कोई तो रहते हैं, उसके साथ में कोई तो रहते हैं। ये तो कोई भी कर सकता है कि उनमें भगवान को ही देखे। सभी जीवों के हृदय में विराजमान जो आत्मा, हे अर्जुन, वो मैं हूं। और सबसे आरंभ में मैं था और अंत में मैं था और मध्य में भी मैं रहता हूं। जो चीज आरंभ में होती है और जो चीज अंत में होती है, मध्य में भी वही चीज रहती है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। जैसे सोना है, उससे गहने बन गए तो कुछ तभी भी सोना ही है, और जब गहने नष्ट हो जाते तो भी सोना रहता है। तो जिस चीज से गहने बने हैं वो पहले भी सोना ही था और बाद में भी सोना रहेगा, और जब गहने हैं तब भी सोना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सर्वत्र सृष्टि में, जब सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, सृष्टि है तब भी मैं उसमें मैं ही हूं, और सृष्टि जब नहीं रहेगी तो मुझ में ही समाहित हो जाती है, वो भी मैं ही रहता हूं। मेरे अतिरिक्त और कोई चीज हो ही नहीं सकती। आगे आरंभ कहते हैं कि आदित्यों में अदिति के जो 12 पुत्र हैं, उन पुत्रों में विष्णु रूप से जो वामन अवतार में लिया था वो मैं हूं, विष्णु मैं हूं। और ज्योतिषाम रविरंशुमान, ज्योतियों में या प्रकाश में किरण वाला मैं सूर्य हूं। क्योंकि देखो ज्योति अलग अलग प्रकार की है, नहीं, अग्नि से भी उत्पन्न होती है, चंद्रमा से भी दिखती है, विद्युत से भी ज्योति आती है। लेकिन इन सब ज्योतियों का कारण मैं सूर्य हूं। जो श्रेष्ठ है मैं सूर्य हूं, मुझसे ही सब कुछ आया। मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। जो मरुत हैं 49 तरह के, जो हम सुंदरकांड में पढ़ते हैं ना, चले मरुत 49। ये मरुत गण जो हैं ये वायु देवता के सहायक हैं। इनकी सहायता से लंका का दहन हुआ था। हनुमान जी जला तो दिए, फिर इन्होंने अपना काम, जिसको जहां ले जाना था, जिसको जिसको जलाना था, उधर बह करके कैसे जलाना है, किसको जल्दी करना है, किसको बुझा देना है, ये इनका काम था। इन्होंने भी अपनी सेवा कर दी रामचंद्र जी की। तो यहाँ पे कह रहे हैं इन मरुद गणों में जो मरीज, जो तेज है, वो मैं हूं। क्योंकि इंद्र देवता जब माता दिति के गर्भ में उनके व्रत के भंग हो जाने के बाद में गर्भ को जब 7 भागों में बांट दिए, तभी भी वो गर्भ जीवित ही था। उसको भी फिर से 7 भागों में, 7 भागों में बांटे तो 49 भाग हो गए, फिर भी वो जीवित ही थे, उनमें तेज था। इसलिए उस तेज की चर्चा करते हैं कि मरुत गणों में जो तेज है वो मैं हूं। और जो 27 नक्षत्र हैं, इन 27 नक्षत्रों का अधिपति जो चंद्रमा है वो मैं हूं। अब यहां पे चंद्रमा मैं हूं इस तरह अर्थ लेने से अच्छा है, व्याकरण की दृष्टि से अगर देखें, गुरु जी कहते हैं तो इसका अर्थ इस प्रकार लें कि नक्षत्रों में जो श्रेष्ठ चंद्रमा के रूप में मैं हूं या उसमें मैं हूं, ऐसा देखो। यहां पे एकत्व की भावना नहीं कि चंद्रमा भगवान है, ये एक ही भाव नहीं। जो चंद्रमा में जो श्रेष्ठता है अन्य नक्षत्रों की तुलना में, वो भगवान के कारण है। इस प्रकार से हम भगवान की विभूति को देखें। जो आदित्य हैं, जो 12 आदित्य हैं, उसमें विष्णु रूप में मैं हूं, ऐसा इस प्रकार देखें। और सूर्य की किरणों के या सूर्य के रूप में मैं हूं, उसमें मुझे देखें। मेरे कारण उनकी श्रेष्ठता है, इस प्रकार से मेरी विभूतियों का दर्शन करें। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन की प्रार्थना पर अपनी विभूतियों का, अपनी प्रधान विभूतियों का
मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन आरंभ करते हैं। और आगे की जो विभूतियां हैं पूरे अध्याय में चलेंगी और उसके पश्चात 11वें अध्याय में भी भगवान अपने दिव्य विराट स्वरूप का दर्शन करके एक प्रकार से अपनी विभूतियों का ही दर्शन देंगे। यहाँ पे कह रहे हैं, वहां पर दिखाएंगे। उसको हम अगली बार पढ़ेंगे। आप सभी को मेरी राम राम।